हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल मैथ मिजाज में हार्दिक स्वागत है। हम पिछले वीडियो लेक्चर तक आपको क्लास 10th NCERT बुक से प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बताया था। कुछ सारणी आपके सामने प्रस्तुत किया था। उस सारणी में तुलना करना था, कंपेयर करना था A1 B1 C1 और A2 B2 C2 से। तो उस समीकरण को यानी उस चार्ट को आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपको वो चार्ट मैट्रिक एग्जामिनेशन 2022 तक काम देगा। हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 हल करवा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपका है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। एक क्रिकेट टीम है और क्रिकेट टीम में कोच एक रहते हैं जो सभी प्लेयरों का मालिक जिन्हें बोला जाता है ऐसे। तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको बीजगणित के रूप में लाकर इसको दिखाना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम इसको बीजगणितीय रूप में लाकर यहाँ दिखा देंगे बोर्ड पे। सबसे पहले इसमें गेंद और बल्ले की बात हो रही है, तो आपको गेंद और बल्ले का मूल्य जो है मानना पड़ेगा। यानी क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर। तो आपको गेंदे और बल्ले का मूल्य जो है आपको यहाँ मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले है 3 बल्ला तथा 6 गेंद, तो यहाँ मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का हल। माना कि एक बल्ला का हम मूल्य मान रहे हैं। एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला यानी बैट का मूल्य, मूल्य का मतलब दाम, प्राइस, मूल्य बराबर x रुपया। इसीलिए एक गेंद का मूल्य, क्योंकि बल्ला और गेंद का यहाँ बात हो रहा है, तो एक गेंद का मूल्य बराबर बाई रुपया। अब प्रश्न से है 2 क्वेश्चन। इसने खरीदा है कितना गेंद और कितना बल्ला कोच ने? तो कोच ने खरीदा है 3 बल्ला तथा 6 गेंद। तो 3 बल्ला है तो 3 से गुना हो जाएगा बल्ला में, और 6 गेंदें खरीदी यानी 6 से गुना हो जाएगा बाई में। तो इसीलिए प्रश्न से 3x प्लस 6 बाई बराबर 3900, ये आपका पहला समीकरण हो गया। देखिए 3 बल्ला 6 गेंद 3900 रुपया लगता है, यानी 3900 रुपया में उस कोच को 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद मिलता है मार्केट में। ये आपका पहला समीकरण हो गया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समीकरण का युग्म यहाँ लाना जरूरी है। अब पुनः प्रश्न से बाद में उन्होंने फिर बल्ला और फिर गेंदें खरीदी है, यानी पुनः प्रश्न से इस बार ये जो खरीदा है उसके कुछ दिनों के बाद, महीना के बाद, कुछ हफ्तों के बाद खरीदा होगा। तो उसने एक और बल्ला यानी एक बल्ला इस बार खरीदा, तो 1x प्लस 2 गेंदे, तो 2 बाई बराबर, इसको रुपया लगा है इतना खरीदने में 1300 रुपया। इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण यानी सेकंड समीकरण। ये आपका हो गया पहला समीकरण। 3900 रुपया लगा था 3 बल्ला और 6 गेंद, और 1300 रुपया लगा एक बल्ला और 2 गेंदे। तो आप अगर जो इसको हल कीजिएगा तो गेंदे और बल्ले का मूल्य निकलेगा, लेकिन यहाँ पे मूल्य नहीं पूछ रहा है कि इसको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आप इसको आंसर में भी मिला सकते हैं। 3.1 का इसमें आंसर है NCERT बुक से। देखिए x प्लस 2 बाई बराबर 1300, x प्लस यानी 1 है तो 1 लिखिए या मत लिखिए, x प्लस 2 बाई बराबर 1300 और x प्लस 3 बाई बराबर 1300। यानी आपको यहाँ जो है
x प्लस 2y और x प्लस 3y। यहाँ पे कॉमन ले लिया है, 3 कॉमन यहाँ पे ले चुका है। तो जब 3 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पे तो 3 लीजिएगा तो यहाँ से 3 निकल जाएगा, यहाँ से 3 निकल कर 2 बच जाएगा, यहाँ 3 से भाग हो जाएगा यानी 1300 बच जाएगा। तो आपका यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसको मिटा रहे हैं, आप इसको उतार लीजिएगा बोर्ड से। अगर जो आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैथ मिजाज। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी अगर जो हम आज मार्केट गए हैं 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदे तो हमको 160 रुपया लगा। तो आइए, पिछले बार बैट गेंदे की बात हो रही थी तो बैट गेंदे माने थे, यहाँ सेब और अंगूर की हो रही मूल्य में, तो इसी माना कि हल हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का। माना कि 1 केजी का मानना पड़ेगा, 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया। इसीलिए 1 केजी अंगूर का मूल्य, एप्पल और ग्रेप्स, अंगूर का मूल्य इक्वल 22 रुपया। अब आपको जब 2 केजी सेब खरीदें, यानी 1 केजी है तो 2 केजी, तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 1 केजी का है x, तो 2x प्लस यहाँ अंगूर है 1 किलो यानी x बाई, सॉरी 1 बाई तो खाली बाई भी लिख सकते हो, यानी 2x प्लस बाई बराबर 160। जब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदे तो हमको 160 रुपया लगा, दुकानदार 160 रुपया लिया। इसको आप मान लीजिए पहला समीकरण। अब पुनः प्रश्न से, ई था प्रश्न से, अब फिर एक प्रश्न कह रहा है, यानी पुनः प्रश्न से। आपको अगर जो ये समझ में नहीं आता है मैथ तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके लिए हमारा कुछ और अलग तरह से प्रयास होगा समझाने के लिए। अब किसी और दिन 4 केजी सेब, यानी 4 केजी इस बार सेब खरीदे तो 4 से गुना हो जाएगा, तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर, तो 2 बाई बराबर इस बार 300 रुपया उसको लगा जो खरीदने गया था। ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया, 1 केजी अंगूर का दाम 22 रुपया, तो इसीलिए 2 केजी सेब खरीदा था, तो 2x प्लस 1 केजी अंगूर तब 22 बराबर 160 रुपया। अब आपको कुछ महीनों बाद मार्केट गया और 4 केजी सेब खरीदा तो 4 से गुना होगा, यानी 4x प्लस 2 किलो अंगूर, तो 2 बाई बराबर 300 रुपया। आपका बीजगणितीय रूप में हम इसको ला करके दिखा दिए हैं और हल इसको करना है ग्राफीय विधि से। तो ग्राफ के कॉपी लाइएगा और आप लोग x बाई का वैल्यू या तो x या तो बाई का वैल्यू अपने आप रख कर ग्राफ में बाई का वैल्यू निकाल कर और ग्राफ का आरेख आप लोग खींच सकते हैं और उससे आपको पूर्ण रूप से x और बाई का वैल्यू निकलेगा, यानी 1 केजी सेब का मूल्य और 1 केजी अंगूर का मूल्य आपको निकल जाएगा। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।